में बहुत प्यार था। वो इकट्ठे ही स्कूल जाते और घर वापस आकर इकट्ठे ही होमवर्क करते थे। एक दिन दोनों बहन भाई अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठकर स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। मेज पर ज्योमेट्री बॉक्स और लैंप भी पड़ा था। अली को हिसाब का सवाल हल करना नहीं आ रहा था। वो हिसाब में काफी कमजोर था। उसने अपनी बहन आयशा से कहा, प्लीज मुझे अपनी कॉपी दो, मैं उससे हिसाब का सवाल नकल कर लूं ताकि कल क्लास में टीचर को दिखा सकूं। पहले भी मैंने हिसाब के सवाल तुझे हल करके दिए थे। आयशा ने कहा, कई दफा अम्मी तुम्हें कह चुकी है कि नकल करने की आदत छोड़ दो। आयशा ने अली को साफ हार कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें हरगिज सवाल नहीं दिखाऊंगी, तुम खुद सवाल हल करो। अली अपनी बहन आयशा से इसी वजह से नाराज हो गया। उसने गुस्से में ज्योमेट्री बॉक्स फर्श पर दे मारा। जब अम्मी ने शोर की आवाज सुनी तो वो कमरे में आ गई और देख कर कहा, अरे अली, तुमने ज्योमेट्री बॉक्स जमीन पर क्यों फेंका है? अम्मी जान, आयशा बहन मुझे हिसाब का सवाल हल करने में मदद नहीं कर रही। अली ने नाराजगी का इजहार किया। ये हिसाब में बहुत निकम्मा हो गया है। आयशा ने अम्मी से कहा, रोजाना हिसाब के सवाल मेरी कॉपी से नकल करता है। मैंने कई दफा भाई को कहा है कि खुद भी सवाल हल किया करे, लेकिन आप नकल करना रोजाना का मामूल बना लिया है। अम्मी जान को जब अली की कमजोरी का इल्म हुआ तो वो बेहद नाराज हुई। अम्मी ने अली को हुक्म दिया कि वो ज्योमेट्री बॉक्स उठाकर दोबारा मेज पर रखे। अली ने शर्मिंदगी से आंखें नीचे की हुई फर्श से ज्योमेट्री बॉक्स उठाकर दोबारा मेज पर रख दिया। अली अलग किताबें लेकर बैठ गया, लेकिन स्कूल का होमवर्क करे तो कैसे? उसकी समझ में तो कुछ नहीं आता था कि वो हिसाब के सवाल कैसे हल करे। उसको आयशा की जरूरत थी, लेकिन वो नाराजगी की वजह से उसको कहना नहीं चाहता था। अली ने बहुत कोशिश की मगर वो कोई भी सवाल हल ना कर सका और परेशान हो गया क्योंकि कल स्कूल में हिसाब का टेस्ट था। अम्मी जान दोबारा कमरे में आई और कहा, अली बेटा, अगर तुमने होमवर्क कर लिया हो तो आकर खाना खा लो। अली ने कहा, अभी अभी मैं नहीं आ सका, मेरा होमवर्क अभी खत्म नहीं हुआ। इतने में आयशा भी अली के पास आ गई और कहा, उसने कहा, अली तुम अभी तक होमवर्क कर रहे हो? मैंने तो खत्म भी कर लिया। अली ने आयशा की बात का जवाब ना दिया। अम्मी ने भाप लिया कि अभी तक अली की नाराजगी खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और कहा, आयशा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम दोनों आपस में बोल नहीं रहे, क्या बात है? आयशा ने बात को गोल मोल करने की कोशिश की तो अली यूं फट पड़ा जैसे लावा। उसने कहा, अभी दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ दिन पहले हिसाब के काम में आयशा को नकल करवाने का कहा तो आयशा ने साफ इनकार कर दिया और मैं हिसाब का काम ना कर सका। अगले रोज टीचर ने मुझे खूब डांटा और मैं टेस्ट में भी फेल हो गया। अम्मी ने कहा, बहुत अच्छा किया आयशा ने जो तुम्हें नकल नहीं करवाई। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं आयशा को डांटूंगी, इसने तुम्हें नकल क्यों नहीं करवाई? अली ने कहा, अम्मी मुझे पता है कि ये गलत बात है, लेकिन मैं भी क्या करता, इसका मेरे पास कोई हल ना था। अम्मी ने कहा, बेटा, इसका हल नकल नहीं बल्कि मेहनत करना है। आयशा, तुमने बहुत अच्छा किया कि भाई को नकल नहीं करवाई, क्योंकि ये ठीक बात नहीं। अगर तुम इसको नकल करवा देती तो मैं तुम्हें कभी माफ ना करती, क्योंकि नकल करके अली को आगे जाकर फाइनल इम्तिहान में मुश्किल होती और ये फेल हो जाता। अम्मी, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा नकल से काम ना लूंगा। अली ने बात जारी रखते हुए कहा, आयशा बहन, मुझे हिसाब के सवाल समझा दिया करे, मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा और आइंदा आपको मेरी नकल की शिकायत नहीं मिलेगी। अली की अम्मी बेहद खुशी हुई और कहा, तुम दोनों बहन भाई होने के अलावा अच्छे दोस्त भी हो। आयशा ने अली भाई का हाथ थाम कर कहा, अम्मी जान, आइंदा मैं अपने भाई को पहले ही हिसाब का सवाल समझा दिया करूंगी। अच्छा दोस्त वही है जो दूसरे की मदद करे। अम्मी ने मजीद कहा, बेटा, हमेशा कमजोर और निकम्मे बच्चे नकल का सहारा लेकर पर्चे हल करते हैं, जिसका अंजाम बुरा होता है। और हाँ अली, तुम भी बहन से सॉरी करो, तुम बिला वजह बहन से नाराज थे, इसमें ज्यादा गलती तुम्हारी ही है। अगर तुम सवाल नकल करने की बजाय समझने को तरजीह देते तो आज ऐसा ना होता। अली ने कहा, आयशा, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी कि मैं बिला वजह तुमसे नाराज हो गया, बल्कि मुझे हिसाब तुमसे समझना चाहिए था। आयशा ने कहा, मैं भी दोबारा अपनी कोताही पर माजरत चाहती हूँ कि हिसाब की तैयारी में तुम्हारी मदद ना कर सकी, लेकिन अब इंशाल्लाह
इंशाल्लाह हम दोनों इकट्ठे मिलकर हिसाब में एक दूसरे की मदद भी करेंगे। आयशा को अम्मी की बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी और अब वो अपने भाई को बकायदा पढ़ाने लगी। वो अली को अच्छी तरह हिसाब के सवाल समझाती। अली कुछ दिनों में हिसाब को अच्छी तरह समझने लगा और खुद ही हिसाब के सवाल हल करने लगा। आयशा को अपनी मेहनत पर बहुत खुशी हुई और जब दोनों बहन भाई ने फाइनल में अच्छी पोजीशन हासिल की तो अली ने हिसाब में आयशा से भी ज्यादा नंबर हासिल किए। अली ने उसका क्रेडिट अपनी बहन आयशा को दिया। दोनों के रिजल्ट देखकर अम्मी अब्बू बहुत खुश हुए और दोनों को शाबाश दी और वादा किया कि वो आइंदा इतवार दोनों को सैर पर ले जाएंगे। आयशा और अली मिलकर होमवर्क करते और दोनों ने अपना टाइम टेबल पक्का कर लिया था। अब वो नई क्लासों की तैयारी इकट्ठे मिलकर करने लगे। उन्हें पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करके खुशी होती। देखा बच्चों, अगर आप पढ़ाई में कमजोर बहन भाइयों या अपने साथियों की मदद नहीं करेंगे तो वो फेल हो जाएंगे। उसका आपको भी दुख होगा। इसलिए आपको चाहिए कि सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। अच्छा दोस्त वही है जो दूसरों के काम आए।